गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचवीएससी का 10 बेसिक्स क्वेश्चन जो मैंने बनाया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एचवीएससी क्या है। एचवीएससी का फुल फॉर्म हो गया हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। एचवीएससी में टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, हम फ्रेश एयर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एचवीएसी। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या हो गया, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, जो ओनली रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है, जो रेफ्रिजरेंट के थ्रू डायरेक्ट हमारा एयर को कूल्ड करते हैं। उसमें हमारा क्या हो जाता है, विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, डीएक्स यूनिट्स हो गया हमारा, हैंड पैकेज यूनिट हो गया। एंड सेंट्रलाइज में क्या होता है, इसमें हमारा कूलिंग प्लांट होता है जिसमें हम वाटर को कूल्ड करते हैं। वाटर को कूल्ड करके हम इसको सप्लाई देते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में। इसमें हमारा दो टाइप्स का हो जाता है, चिलर हो जाता है एंड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हो गया मेन कंपोनेंट ऑफ एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी का जो मेन कंपोनेंट है वो चार मेन कंपोनेंट है हमारा। फर्स्ट हो जाता है कंप्रेसर, सेकंड है हमारा कंडेंसर, थर्ड है हमारा एक्सपेंशन वाल्व एंड फोर्थ है हमारा इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्लेन रेफ्रिजरेशन साइकिल विथ डायग्राम। ये हमारा डायग्राम हो गया। रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा मेन चार कंपोनेंट होता है, वैसे ही चार स्टेज होता है हमारा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में क्या होता है हमारा कि हीट रिमूव होता है या हीट रिजेक्ट होता है थ्रू द वाटर एंड एयर। जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। जब हमारा कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है उस टाइम में हमारा 75 टू 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेंट का। फिर जब हमारा कंडेंसर से जब हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है उस टाइम में 50 टू 40 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो जाता है। वो हमारा जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व का काम है कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल करता है और जो हमारा हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। जब हमारा एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो इसका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वो जाता है हमारा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर का क्या काम है, इवेपोरेटर का सेम कंडेंसर का अपोजिट है हमारा काम। जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको वेपर में कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्ट कैसे करता है, हमारा जो वार्म एयर है उससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में वापस रिटर्न आ जाता है। जब हमारा इवेपोरेटर से निकलता है रेफ्रिजरेंट उस टाइम में उसका टेम्परेचर 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कितना टाइप के रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं हम एचवीएसी सिस्टम में एंड इसका सक्शन, डिस्चार्ज और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। हम फिलहाल इसमें चार रेफ्रिजरेंट मेंशन किए हैं। इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि सक्शन प्रेशर क्या होता है। सक्शन प्रेशर जो हमारा होता है, इवापोरेटर का जो आउटलेट होता है वो हमारा सक्शन प्रेशर होता है, या कंप्रेसर का इनलेट होता है, ये हमारा सक्शन प्रेशर हो जाता है। डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, जो कंप्रेसर का आउटलेट होता है, कंप्रेसर का जो आउटलेट होता है वो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होता है। स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, जो हमारा यूनिट जब हमारा यूनिट बंद होता है उस टाइम में हमारा प्रेशर क्या होना चाहिए, वो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है। जैसे हम 134A जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, 25 टू 30 psi हमारा सक्शन प्रेशर होना चाहिए। डिस्चार्ज प्रेशर 150 psi टू 180 psi होना चाहिए। एंड जब हमारा यूनिट बंद है तो उस टाइम में हमारा 70 टू 80 psi स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर का यूनिट हम मेंशन किए इधर तीन है, psi,
बार एंड केपीए। 1 बार इक्वल टू 14.5 पीएसआई हो जाता है एंड 1 पीएसआई इक्वल टू 6.895 केपीए होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करना है हमारा कंडेंसर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवापोरेटर को वन बाय वन हम एक्सप्लेन किए हैं कि कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर का कितना टाइप्स होता है हमारा। ओके, कंप्रेसर जो हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसमें हमारा 5 टाइप का कंप्रेसर एचवीएसी सिस्टम में यूज होता है। रोटरी कंप्रेसर, स्क्रोल, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज होता है। एंड सेकंड है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, हीट रिमूव करता है रेफ्रिजरेंट से, जो हमारा कंप्रेसर जो हमारा रेफ्रिजरेंट जा रहा है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में हमारा फैन लगा होता है, फैन के थ्रू होता है या वाटर के थ्रू होता है। इसमें हमारा हीट को रिजेक्ट करता है। हीट रिजेक्ट होने की वजह से जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कौन कौन सा है, इसमें 3 टाइप्स है हमारा, एयर कूल्ड होता है, वाटर कूल्ड होता है एंड इवेपोरेटिव होता है। इस ज्यादातर जो यूज होता है एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड यूज होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है हमारा, एज पर रिक्वायरमेंट जो हमारा कूलिंग चाहिए उसके हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट को फ्लो करता है। एक्सपेंशन वाल्व मेनली हम लोग यूज करते हैं 3 टाइप का, और भी टाइप का होता है हमारा। सबसे ज्यादा यूज होता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व एंड कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा इवोपरेटर। इवोपरेटर का 2 काम है हमारा, जो हमारा बाहर का हीट है उसको एब्जॉर्ब करना, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करना। इसमें हमारा 3 टाइप्स का इवेपोरेटर है, शेल एंड ट्यूब टाइप है एंड कॉइल टाइप है एंड प्लेट टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सुपर हीट एंड सब कूलिंग। सुपर हीट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में जब हमारा रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है उसको हम सुपर हीट बोलते हैं। सुपर हीट निकालते कैसे हैं हम, सुपर हीट निकालते हैं एक्चुअल टेम्परेचर टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर। एंड सब कूलिंग क्या होता है, जब हमारा रेफ्रिजरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो जाता है तो वो हमारा सब कूलिंग होता है। उसको हम कैसे निकालते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर माइनस एक्चुअल लिक्विड लाइन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि कंप्रेसर कैसे रिप्लेस करते हैं। कंप्रेसर रिप्लेसमेंट, ऑयल एंड गैस फील्ड अगर है तो उसमें थोड़ा अलग प्रोसीजर भी आ जाता है। एंड नॉर्मली अगर बोलेंगे तो इसमें यूनिट को आइसोलेट करेंगे, गैस को रिकवर करेंगे एंड ऑयल को भी रिकवर करेंगे। जो हमारा माउंटिंग बोल्ट वगैरह है उसको लूज करेंगे, केबल वगैरह है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल का केबल है उसको डिस्कनेक्ट करके जो हमारा सक्शन डिस्चार्ज एंड ऑयल इक्वलाइजर लाइन होता है उसको हम या तो डीप ब्रीजिंग से रिमूव करेंगे या फिर कट कर देंगे हेक्सा ब्लेड से। वो होने के बाद नाइट्रोजन से फ्लशिंग करेंगे। नाइट्रोजन से फ्लशिंग करने के बाद फिर हमारा नी का कंप्रेसर जो है उसको इंस्टॉल करके फिर डीप ब्रीजिंग होगा, ब्रेजिंग करके उसके बाद हमारा फिर से नाइट्रोजन डाल के लीक टेस्ट करेंगे। लीक टेस्ट करने के बाद अगर लीक हमारा नहीं है तो फिर यूनिट को हम लोग वैक्यूम डालेंगे। वैक्यूम होने के बाद हमारा फिर उसमें ऑयल चार्ज करेंगे, फिर गैस चार्ज करेंगे, फिर जो हमारा जो जो भी टर्मिनल का केबल है उसको केबल केबल का कनेक्शन करके फिर यूनिट स्टार्टअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंप्रेसर हमारा हाई एम्स क्यों लेता है। कंप्रेसर हाई एम्स लेने का, अगर हमारा वाइंडिंग ग्राउंड है, वाइंडिंग वीक है तो हाई एम्स लेगा, या लूज कनेक्शन है, या कंटिन्यूअसली रनिंग हो रहा है कंप्रेसर हमारा ओवर हीटिंग की वजह से हाई एम्स लेगा। डिस्चार्ज प्रेशर अगर हाई हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हाई एम्स लेगा। मैकेनिकल साइड में मैकेनिकल बेयरिंग वगैरह जाम है हमारा, या ऑयल लेवल लो है,
या हम कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं, या कंप्रेसर में ऑयल कम है तो ऑयल अगर हम चार्ज करते हैं तो रॉन्ग ऑयल, किसी और कंप्रेसर का ऑयल उसमें चार्ज कर देते हैं, सेम ऑयल चार्ज अगर नहीं करते तो ये सब रीज़न हो जाता है हमारा कि कंप्रेसर हाई एम्प्स लेता है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एचवीएसी यूनिट हमारा वो ट्रिप हो रहा है हाई प्रेशर पे या फिर लो प्रेशर पे ट्रिप हो रहा है, तो उसका क्या रीजंस है। तो हमारा अगर कंडेंसर कॉइल डर्टी है या ब्लॉक है, या हमारा कंडेंसर फैन है, हमारा कंडेंसर फैन मोटर अगर फॉल्टी हो गया या किसी रीजन से वो ट्रिप है, तो हमारा हाई प्रेशर में जाएगा। या फिर हम गैस ओवर चार्ज कर दिए हैं, या ड्रायर कोड फिल्टर है हमारा, ड्रायर कोड फिल्टर वगैरह ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से भी हाई प्रेशर जाता है। या एम्बिएंट टेम्परेचर अभी जैसे समर के टाइम में एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस टाइम भी हमारा प्रेशर हाई हो जाता है। या फिर अगर सब कुछ ठीक है तो ये हमारा प्रेशर स्विच जो है हमारा प्रेशर स्विच हमारा फॉल्टी है। लो प्रेशर पे जो ट्रिप हो रहा है, या तो यूनिट लीक है, या फिर हम जो गैस चार्ज किए हैं जितना रिक्वायर्ड है उतना चार्ज नहीं किए हैं गैस उसमें, उस कंडीशन में यूनिट लो प्रेशर पे ट्रिप होता है। इवापोरेटर या इवापोरेटर कॉइल डर्टी है या ब्लॉक है, या एक्सपेंशन वाल्व जो है वो फॉल्टी है। मेनली जो है हमारा जो देखा गया है कि एचयू फिल्टर ब्लॉक रहता है, या उसका बेल्ट ब्रोकन है, या फिर बेल्ट लूज है, तो उस कंडीशन में भी लो प्रेशर पे ट्रिप होता है। या कंप्रेसर फॉल्टी हो गया है हमारा, तो उस कंडीशन में भी यूनिट ट्रिप हो जाता है लो प्रेशर पे। एंड विंटर सीजन में क्या है कि एम्बिएंट टेम्परेचर लो होता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा यूनिट लो प्रेशर पे ट्रिप होगा।